ये दीवारें और ये दरवाजा देख रहे हैं, विशालकाय दरवाजा जो आज से 500 साल पुराना और पहले बना हुआ था। मैं बात कर रहा हूं पंजाब के लुधियाना शहर की, जिसके बीचों बीच ये किला बसाया गया था। जो लोधी वंश के द्वारा 1480 के आसपास बसाया गया। जो ये मोटी मोटी दीवारें हैं ये खुर चुकी हैं और इनमें से जो इनके बाहर से प्लास्टर किए हुए थे वो भी उतर रहे हैं। ना किसी सरकार द्वारा और ना ही किसी प्रशासन द्वारा इसकी साम संभाल की गई। आप लोग यहाँ, आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? रहते पास में रहते हो? हाँ। ये मेरे को दिखाओगे, बिल्डिंग के बारे में बताओगे? हाँ। तो ये लुधियाने का एक और दृश्य है। आप देख सकते हैं लुधियाना कितना विशाल दिख रहा है इस किले के ऊपर से। और ये किला सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। आप एक गुफा जी के यहाँ से की फ्लोर जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये फिलौर तक जाती है। बहुत लंबा रास्ता है लुधियाना से। सतलुज भी आता है। बिल्कुल। कैसे बनाई होगी? बहुत उस टाइम की बहुत दिमाग लगाकर बनाया गया है। जी जी जी। और यहाँ से फिलौर ये जो आप एक पिलर की बात कर रहे थे, उस पिलर को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, यहीं पे है, साथ में ही हमारे पास पिलर है और उस पिलर के बारे में भी भाई साहब से बात करेंगे कि उस पिलर की क्या खासियत है। लक्कड़ भी देखो मजबूत और लोहा भी इसके अंदर इतना मजबूत है कि देखो मेरे से अकेले से भी खींचा नहीं जा रहा कि इतना अभी तक इसमें पावर है, स्ट्रॉन्ग इतना है। अभी भी यहाँ से खोल देना है। इस टाइम बंद हो चुका है, नहीं हमको दिख रहा है तो गेट खोल देते थे। इतना लोहा कितना भारी है? यस, मजबूत लोहे। कम से कम जी, कम से कम मेरे ख्याल से तो 1000 क्विंटल होगा, ज्यादा ही हो। ज्यादा ही होगा। तो इस किले के उस स्थान पर पहुंचे हुए हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि ये कुआं है जो बहुत गहरा है। एक और कुआं है और ये शायद चारों तरफ से पैक कुआं है और देख सकते हैं कि किस तरह से पुराने जमाने का ये है। और नीचे एक रैक भी बनी हुई है। इस किले के आखिरी छोर पर मौजूद है। इस किले के 4 छोर हैं और चौथे छोर पर हम मौजूद हैं। और इस छोर से लुधियाना की वो दृश्य, लुधियाने का वो परिदृश्य दिखता है जिससे पूरा लुधियाना आप देख सकते हैं। इस तरफ मेरे बगल में वेद मंदिर है। लापरवाही हो रही है, कहने का मतलब देखभाल नहीं हो रही है इनकी। अगर देखभाल हो तो कैसे नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी हम जेल की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कैदियों को, उस समय के कैदियों को रखा जाता था। मेरे पीछे ये दीवारें और ये दरवाजा देख रहे हैं, विशालकाय दरवाजा जो आज से 500 साल पुराना और पहले बना हुआ था। मैं बात कर रहा हूं पंजाब के लुधियाना शहर की, जिसके बीचों बीच ये किला बसाया गया था। जो लोधी वंश के द्वारा 1480 के आसपास बसाया गया। और ये जो किला है, इसकी दरवाजे, इसके जो दीवारें हैं, मोटी दीवारें आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी है। और आज के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये आज के मुकाबले बहुत बेहतर है। पर सरकार या फिर प्रशासन द्वारा या फिर जो इनके रख रखाव करने की जिम्मेवारी थी वो शायद उतनी अच्छे से नहीं हो पाई जो इनके रख रखाव के लिए चाहिए था। आप इनके जो दरवाजे देख सकते हैं या फिर जो ये मोटी मोटी दीवारें हैं ये खुर चुकी हैं और इनमें से जो इनके बाहर से प्लास्टर किए हुए थे वो भी उतर रहे हैं। ना किसी सरकार द्वारा और ना ही किसी प्रशासन द्वारा इसकी साम संभाल की गई। अगर हम आगे चलें और इनके दरवाजे दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं इस तरफ एक बिजली का ऑपरेटर सिस्टम बनाया हुआ है जहां पे बिजली ऑपरेट किया जाता है यहाँ पे। और देख सकते हैं जर्जर हालत में है। चारों तरफ बस घास और फूस उगे हुए हैं
आप देख सकते हैं कि इसके आसपास एक ये अच्छा पर्यटन का स्रोत बन सकता था, लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र था, क्योंकि आज से 500 लगभग 500 साल पहले ये बनाया गया था और ये बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ा और एक विशालकाय बनाया हुआ है। इसमें जब हमने यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक गुफा है और सुरंग है और कुआं है, वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। पर साथ साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि और चीजें यहाँ पे सुधर सकती थी, यहाँ पे एक अच्छा पर्यटन का स्रोत बन सकता था, पर वो चीज नहीं की गई और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे खंडर छोड़ दिया गया। आज ये एक खंडर के तौर पर है, पर हम आगे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग को शायद अभी बनाया गया है, ये उस टाइम की बिल्डिंग नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत है इसमें। ये स्कूल है, किसने बनवाया, मतलब कि कब बनाया है तुम्हें पता है? कब से रह रहे हो आप लोग? 10-3 महीने हो गए। क्या जे? आप लोग यहाँ, आग लग आप गई कहाँ थी रहते ना, हो? कहाँ हम रहते इधर हो? ही रहते हैं पास में। पास में रहते हो? हाँ ये मेरे को दिखाओगे, बिल्डिंग के बारे में बताओगे? हाँ चलोगे मेरे साथ? हाँ। चप्पल कहाँ है आपकी? स्कूल है। आप लोग की चप्पल कहाँ है? जेरी हमारी चप्पल। इनकी चप्पल कहाँ है? किसकी पता? मैं डालता नहीं हूँ तो मेरे यहाँ पे पास। कांटे लग जाएंगे ना? कांटे नहीं है। नहीं है? आ जाओ मैं दिखाता हूँ आ सारा जाओ। किला। यहाँ पे ये गंद क्या, ये यहाँ पे कौन कौन आता है? ये इतना गंद कैसे पड़ा है? हैं? इतना सब कूड़ा फेंक। तो बाहर का रास्ता कहाँ है? ऊपर जाना है हमने पहले? ऊपर जाना है। ऊपर नहीं, पहले नहीं, ऊपर चले। आ जाओ ऊपर आओ। सारी दुनिया दिखेगी, सारी दुनिया। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ बच्चे हैं और यहाँ पे खेल रहे थे, तो वो उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं दिखाता हूँ कि क्या है इस बिल्डिंग में। तो शायद ये बिल्डिंग नई बनी है और इसकी हालत आप देख सकते हैं, फिर भी कितना कचरा और आसपास कितनी गंदगी नजर आ रही है। बच्चे लेके जा रहे हैं, 3 बच्चे हैं हमारे साथ छोटे छोटे, इनसे बात करते हुए चलते हैं। बच्चे नाम क्या है तुम्हारा? दलवीर। दलवीर, इधर आओ। तुम्हारा नामधारी, तुम्हारा पुजारी, इधर आओ पुजारी। यहाँ देखो कितनी गंदगी है, ध्यान से। देखो भाई, ये बिल्डिंग का टॉप जो हम देख सकते हैं वो स्कूल है। वो सामने, इधर से देखो, इधर आ जाओ। कहाँ पे स्कूल है? वो सामने कॉलेज है। और आप स्कूल कहाँ जाते हो? सरकारी माता रानी चौक। माता रानी चौक। तो ये जो ये बिल्डिंग है, ये कब से आप लोग यहाँ पे हो और कैसे देखते हो यहाँ? 40 बार हो गए। कितने आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं? मम्मी पापा राजस्थान में पैदा हुए। हमारे मम्मी पापा छोटे थे ना, उस टाइम से है ये किला। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप से कैसा दिखता है किला, और किले में एक शायद मैं बात करूं तो एक वैसे ही खंडर छोड़ दिया गया है। आसपास आप देख सकते हैं कि कितनी घास फूस और ऐसी कुआ कहाँ पे है? ये कुआ है, दरवाजे के पास। ये भी देखने की कोशिश करेंगे और गुफा भी देखते हैं, पर इधर से थोड़ा। तो ये लुधियाने का एक और दृश्य है, आप देख सकते हैं लुधियाना कितना विशाल दिख रहा है इस किले के ऊपर से। और ये किला सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से। उधर से गोली डाल के ना चलाया करते थे पहले। हाँ, मेरे को लग रहा है ये किले की जो बाउंड्री है ये, और किले की यहाँ पे बंदूकें। पहले इधर ना हाँ। आग लग गई थी, इसलिए अब बंद हो गई है। इसलिए सब लोग इधर वीडियो बनाने के लिए आते हैं। अच्छा, आग लग गई थी। हाँ। और ये खंडर क्यों हो गया है? कितनी खंडर है ना ये पूरा। कोई रात वहाँ जा सकते हैं हम लोग उधर साइड? हाँ वो भी होगा। ये अभी टूटा है, मैं पिछली बार आया तो शायद नहीं टूटा हुआ था। हाँ, तोड़ा है और ये हमने। क्या है, ये इतनी बड़ी? ये कबूतर का घर है। नहीं, पहले मेरे ख्याल से ये यहाँ से शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे ये अब टैंकी है, पर यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले कोई बंदूक वगैरह रखने के लिए शायद बनाया गया हो। इधर रोटी पकाया करते थे, धुआं ना सारा ऊपर से निकला करता था। इतना बड़ा रसोई? हाँ, रसोई कह रहे हो तुम? उधर भी रसोई है, देखो कितनी बड़ी। वो रसोई है? अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये शायद सेना के लिए बनाया गया जो बाउंड्री वॉल है, और बाउंड्री वॉल से गोलियां वगैरह जो युद्ध वगैरह हुआ करते थे उसके लिए है शायद। और कितनी बाखूबी से अभी भी ये वैसे का वैसा है, कुछ चीजें
यहाँ टूट चुकी हैं, कुछ चीजें टूट चुकी हैं, पर फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई चीजें खंडर हो चुकी हैं, पर फिर भी अपने वही स्थिति में एक नजर आ रहा है, हम देख सकते हैं। और अभी जाकर वहां पे भी दिखाएंगे आपको कि कैसे कितना बड़ा ये विशालकाय किले के ये एक भाग में है। हम अभी किले के कई भाग हैं, उसे भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि किले की दीवारें कितनी मोटी हैं, और ये मेरे ख्याल से 3 से 4 फुट चौड़ाई होगी इसकी। और आप देख सकते हैं कि कितना विशाल है ये दीवार, और ये पूरी टूट चुकी है और नीचे गिर चुका है। और नीचे तो इसका एक और हिस्सा है जिसे हम कह सकते हैं कि ये किला, जो किले के नाम से भी जाना जा सकता था, लुधियाना। और क्या लुधियाना वासियों को इस किले के बारे में उतना पता है? क्या लुधियाना वासी इसे एक टूरिज्म के रूप में प्रदर्शित कर सकते थे, या फिर सरकार इसे टूरिज्म के रूप में प्रदर्शित कर सकते थे? और अगर हम बात करें इस रिहायशी इलाके की, तो इस रिहायशी इलाके में अगर मैं लुधियाना की आबादी की बात करूं, तो लुधियाना की आबादी 40 लाख के करीब है, और 40 लाख लोगों को इस टूरिज्म का फायदा मिलता है अगर यहाँ पे एक बहुत अच्छा टूरिज्म बनाया जाता है। एक पुरातन चीजें हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम उसे ऐसे ही खंडर के रूप में छोड़ दें और ना उसकी साम संभाल करें, तो ये अपने आप के लिए, ये एक और हिस्सा लुधियाने के उस किले का है, और ये पूरा खंडर बन चुका है। और ये शायद कार का ढांचा पड़ा हुआ है, ये शायद एक कदू तो क्या ये जड़ा कार किसदा है, कुछ पता है बारे? नहीं। ये कार बहुत पहले का पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से जल चुका है ये भी। और ये किस चीज के लिए होगा, इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो कि ये क्या है और किस पर्पस से बनाया गया है। इसकी दीवारें देखकर ऐसे लग रहा है कि बहुत जर्जर हालत है यहाँ पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना, ओए नीचे उतर, आसपास पूरी दीवारें गिर चुकी। तो आप देख सकते हैं हम लुधियाना किला में हैं, और इस किले के आखिरी छोर पर मौजूद हैं। इस किले के 4 छोर हैं और चौथे छोर पर हम मौजूद हैं, और इस छोर से लुधियाना की वो दृश्य, लुधियाने का वो परिदृश्य दिखता है जिससे पूरा लुधियाना, आप देख सकते हैं इस तरफ मेरे पास, मेरे बगल में वेद मंदिर है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जूम करे वेद मंदिर पे, और सामने लुधियाना का दरेसी ग्राउंड है जहां पर हनुमान जी की मूर्ति और साथ साथ अपने शिव जी की मूर्ति स्थापित है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना दिव्य और भव्य, एकदम बहुत अच्छा व्यू जो नजर आ रहा है लुधियाना किला से। अगर लुधियाना किला को एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में रखा जाता, अगर इसकी अच्छे से संभाल की जाती, तो इसका एक नजारा कुछ और ही होता। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये, अगर मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखा पाए यहाँ थोड़ा आगे आकर, कि ये कैसे ये जर्जर हालत, ये मोटी दीवारें टूट चुकी हैं और आगे ज्यादा ना जाए, ये आप देख सकते हैं किस तरह से खंडर हो चुकी है और कितनी ऊंचाई पे है। सबसे बड़ी बात कि ये एक अपनी ऊंचाई पर है, और मैं पहले भी जैसे कहा, अब मैं बात करूं अगर इन इमारतों की, तो ये जो आगे सामने रिहायशी इलाकों में इमारतें बनी हैं, जो रिहायशी इलाकों में इमारतें बनी हैं वो 2 से 3 मंजिल हैं, उसको भी, उससे भी ये ऊंची इमारत ऊंचे स्तर पर ये मौजूद है। और अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो क्या बताते हैं हमें इस किले के बारे में। भाई साहब क्या जानते हैं इस किले के बारे में? देखो जी, हमने जब से हम बड़े हुए हैं, हमने जो जो हमारे दादा परदादा है ना, उन्होंने जो हमें बताया कि ये 1500 साल पुराना किला है। ठीक है, ये लोधी राजा था यहाँ का। नहीं 500 साल कह रहे हैं, हाँ, नहीं 500 साल। 1500 साल 15वीं ईस्वी में बना था। हाँ जी। 15वीं ईस्वी और 500 साल पुराना ये जो जगह है, ये ऐसे कैसे खंडर कैसे हो गया, और ये जो आसपास का इलाका है ये कैसे, इसके बारे में जो आप लोकल लोग हैं उनको ज्यादा पता है। देखो, कोई पैरवाई नहीं हुई है ना, बिल्कुल। कोई मतलब कि आज तक किसी ने कोई देखा ही नहीं, कभी कोई आता ही नहीं है,
कोई मतलब कि कुछ मतलब कि इसकी लापरवाही हो रही है, कहने का मतलब नहीं हो देखभाल नहीं हो रही है इनकी। अगर देखभाल हो तो कैसे नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये तो एक इतिहास की जगह है, बिल्कुल। इतिहास की लोधी राजा था एक उसकी जगह है, तो ये तो म्यूजियम बनना चाहिए। अगर मैं इस तरफ की बात करूं, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है लुधियाना का। यस आप इस तरफ थोड़ा आ जाएं, मैं इधर खड़ के हम थोड़ा अच्छे से बात कर पाएंगे। यस वो दीवार ऐसे मुड़ता है यस और ये प्रॉपर एक बना हुआ दीवार किले का एंट्रेंस कह सकते हैं, एंड पॉइंट है। यस और यहाँ से ब्लॉक हो जाता है सारा हाँ शो। जी। तो ये कैसे ये टूट गया, इसकी ईंटें कहाँ गई? ये ऐसे था एक्चुअली, ये ना किसी टाइम पर ये ऐसे था, बिल्कुल। ऐसे सी टाइम में। गुलंबर। तो हाँ जी, तो इधर खड़ के ना सैनिक जो सैनिक होते थे तो वो मतलब कि पूरा मतलब कि निगाह रखते थे, पूरी हाँ, निगरानी पे निगरानी रखते थे। वगैरह। हाँ जी, इधर सैनिक खड़े होते थे, बिल्कुल। कुछ भी इनको एक्टिविटी कुछ भी होता था तो वो तुरंत ही बता एक्टिव हो देते जाता थे। है, हाँ हाँ जी। जी, वो सब तुरंत ही एक्टिव हो जाते थे। तो जब बारिशें वगैरह होने लग गई कुछ उसे उससे ये ढहता गया। तो इसका जो वो सारा वो मिट्टी और ये जो अपना ईंटों की बात करें, जो इसका मलबा है वो कहाँ गया? बस जी कोई मतलब कि कहीं और ये किसी जो ने ये जो ये आसपास के घर हैं, ये कैसे यहाँ पे एकदम साथ साथ लगे हुए हैं ना? जी, ये सब किले की जगह थी, जो आज भी ये जहाँ जो भी आप देख रहे हो ना, ये सब किले की जगह थी। ये जो भी ये रह रहे हैं आज, बहुत समय से रह रहे हैं कि इनको है ना कि हम हमारा घर भी इधर ही है, हम भी रह रहे हैं। बहुत से घर हैं जो किले की जगह में ही रह रहे हैं। तो किले को एक टूरिज्म के हब के रूप में भी या फिर म्यूजियम के रूप में भी बनाया जा सकता था। बनाया जा सकता और है। कहते हैं कि यहाँ पे एक जेल भी है, वो जेल के बारे में भी हमें थोड़ा हाँ बताएं। हाँ जी, आ जाओ मैं आपको जेल के पास लेकर चलता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ। अभी हम जेल की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कैदियों को, उस समय के कैदियों को रखा जाता था और अभी ये खंडर हालत में है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं इस जेल की और इस खंडर हुए जेल की जो पुरानी तस्वीरें हैं। आपको अंदर से तस्वीरें बहुत काली दिखाई दे रही होंगी और ये भी जर्जर हालत में है और ये एक काल कोठरी की तरह है। आप देख सकते हैं इसमें शायद ही अच्छे से आपको दिख रहा हो क्योंकि पूरा अंधेरा हो चुका है और बहुत छोटा सा है। इसमें बहुत मुश्किल से लोग, मेरे ख्याल से 4-5 लोग भी, 4-5 में बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 3-4 लोग बहुत मुश्किल से रह पाएंगे। और ये जो कोठरी है इसके साथ और भी कोठरी बनी हुई है जो जेल के टाइप में है, जेल खाना भी कह सकते हैं हम। हाँ, जेल खाना ही है। इसके अंदर एक ही और रहता था और लैट्रिन बाथरूम सब कुछ अंदर, ना पानी मिलना ना कुछ, कोई रोशनी की जगह नहीं होती थी इधर कुछ बिल्कुल। भी। सब उनको काल कोठरी की सजा देते और थे, बड़ी इतना ये कठिन। जो इतना गंद पड़ा है, इसका कोई सोल्यूशन वगैरह कुछ है? सोल्यूशन जी, जो इधर के लोग रह रहे हैं वो इधर ही मतलब कि कई लोग तो प्रदेश प्रदेश से आ रखे हैं है ना, तो वो अपना कचरा वगैरह सब कुछ इधर फेंकते हैं। तो कह रहे कि खंडर है तो इधर ही फेंक देते हैं। मेनली यही जेल है। हाँ जी। आप देख सकते हैं कि वहां तक फैला हुआ ये जेल है और ये बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड में है। बिल्कुल। और हम और एक जो आगे एक और इमारत है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ये कुआं देख रहे हैं आप, ये ऐसे ही छोड़ा हुआ है और यहाँ पर गिरने का भी डर हो सकता है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, आसपास बच्चे आते हैं, बंटे और कई खेल खेलते हैं, पर और ये भी है कि यहाँ पे गिरने का भी डर हो सकता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे आसपास आ रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि कितनी गहराई है और ये इसके अंदर गिरकर बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा पीछे से ही शॉट लें। ये शायद टूटी हुई है और इससे गिरने का भी डर है। तो आप लोग यहाँ से दूर रहा करो ना, इसके पास क्यों आते हो आज? नहीं, पता नहीं किसने तोड़ दी। इधर दीवार थी एक, इधर की सेट है? इधर की सेट एक दीवार थी, पता नहीं ये किसने पुराना है तोड़ी। ना, तो ये तो टूट ही जाएगा, पर इसके आसपास मत रहा करो, ये गिरने का डर है, ठीक है? हाँ। तो इस किले के उस स्थान पर पहुंचे हुए हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि ये कुआं है जो बहुत गहरा है। एक और कुआं है और ये शायद चारों तरफ से पैक कुआं है और देख सकते हैं कि किस तरह से पुराने जमाने का ये है। और नीचे एक रैक भी बनी हुई है। ये पता नहीं किस चीज के लिए यूज किया जाता होगा, क्योंकि पानी तो ये अलग ही टाइप का कुआं नजर आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे इस गुफा के बारे में और भाई साहब से पूछने की कोशिश करेंगे कि इस गुफा की क्या खासियत है। तो भाई साहब, क्या खासियत है इस गुफा की? एक गुफा जी, ये यहाँ से की फ्लोर जाती है। बिल्कुल ठीक है, जब राजू महाराजों का टाइम होता था तो वो यहीं से आते जाते थे। बिल्कुल।
तो अभी क्या स्थिति है इसकी? अब इसकी स्थिति तो बिल्कुल कंडम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब से आज तक कभी कोई गया ही नहीं। कुछ एक दो बताते हैं मोहल्ले के और ये लोग। बहुत बड़ी बात है कि ये फिलौर तक जाती है, फिलौर बहुत तक लंबा रास्ता है बीच में लुधियाना से। सतलुज भी आता है, बिल्कुल। देखो कैसे बनाई होगी। बहुत उस टाइम की बहुत दिमाग लगाकर बनाया गया है। जी जी जी। और यहाँ से फिलौर। फ्लोर जा रही है और बीच में सतलुज आता था, बिल्कुल। और कैसे पानी से कैसे क्रॉस किया होगा उस टाइम के लोगों में, कैसा दिमाग टेक्नोलॉजी था, होगी। कैसी टेक्नोलॉजी थी, और कैसे मतलब कि कैसे कि देख रहे हो आप ये ईंटें, और ये इसमें कोई चौड़ाई चूना, कितनी है? बिल्कुल। आप कह रहे हैं चूना क्या? इसमें मतलब कि कोई सीमेंट वगैरह नहीं है जी, ये चूना है। ये देखो, ये देख रहे होंगे आप, अभी भी पक्का है और उसी टाइम का। देखो अभी भी मजबूत है कि बिल्कुल। कैसी चीजें इस्तेमाल करी होगी उन लोगों ने बिना सीमेंट के। बिना सीमेंट के। तो आज हम पैसे खर्च के भी, सीमेंट लेकर भी, उतनी और तब भी मजबूती से नहीं इतनी बना मजबूती से नहीं, जो आज तक वो इतना साल पुराना भी अभी तक कामयाब है। 500 साल पुराना। बताओ इतने साल। चलते हैं और आगे जो आप एक पिलर की बात कर रहे थे उस पिलर को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, यहीं पे है, साथ में ही है हमारे पास पिलर है, और उस पिलर के बारे में भी भाई साहब से बात करेंगे कि उस पिलर की क्या खासियत है। उस पिलर के बारे में, हाँ यही पिलर की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी क्या खासियत है? ये जैसे कि लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस होता है जैसे कि है ना, कि यहाँ पे एक सैनिक खड़ जाता था और वो पूरी एक्टिविटी देखता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई बाहर का आदमी तो नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल। वो इधर से संदेशा दे देता था, वो पूरी निगाह रखता था। अब तो ये खंडर हो चुका है। इस टाइम तो खंडर है जी, आप बिल्कुल। अंदर भी देख सकते हो कैमरे से। बिल्कुल। तो ये जो भाई साहब ने बताया कि ये खंडर हो चुका है, और अभी पर इसकी जो स्थिति है वो बरकरार है। इसमें साफ सफाई कर कर एक अच्छा परिदृश्य बनाया जा सकता है, एक अच्छा इमारत को कामयाब बनाया जा सकता है। हम उस दरवाजे की बात कर रहे थे, उस दरवाजे को जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में भाई साहब ने अभी बात की थी। उधर हम थोड़ा एक दरवाजे की बात करेंगे, जो इतना बड़ा विशालकाय दरवाजा है जिसके बारे में बात करेंगे, वो जो एंट्रेंस पॉइंट था। तो भाई साहब जो एंट्रेंस पॉइंट है, ये सामने एंट्रेंस पॉइंट है, इसकी क्या खासियत है, और ये दो एंट्रेंस पॉइंट की क्या बात है? दो एंट्रेंस पॉइंट बनाई गई है, दो जो आने की जगह है। जी जी, देखो एंट्री पॉइंट एक ही था, अच्छा। ये वाला। यस। वो तो अब जब कॉलेज वगैरह आईटीआई बन गई है ना, हाँ तो वो तब बना दिया गया। अच्छा तो पहले तो गेट यही होता था, एक ऐसा दरवाजा एक और था यहाँ पे। अच्छा। तो वो टाइम के अनुसार बारिश वगैरह होने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा एकदम क्षतिग्रस्त हो खत्म। गया। हाँ जी, तो इस टाइम आप देख रहे होंगे और ये जो दीवार है और उसके साथ लगा इतना बड़ा विशालकाय अपना दरवाजा, दरवाजा, ये उस टाइम कैसे और कितना मजबूत है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। ये जी, ये आप देख रहे होंगे कि लक्कड़ भी देखो मजबूत, और लोहा भी इसके अंदर इतना मजबूत है कि देखो मेरे से अकेले से भी खींचा नहीं जा रहा, कि इतना अभी तक इसमें पावर है, स्ट्रॉन्ग इतना है अभी भी। और फिलहाल जब ये गेट बंद कर देते थे ना, जैसे कि ऐसे देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि गेट बंद कर दिया इन्होंने। बिल्कुल। ये ऐसे गेट बंद होता था, जैसे भी आक्रमण हो गया, कुछ भी हमला हो गया, तो उन्होंने ना ये गेट खोलते थे, वो छोटे वाला, ये बाहर देखो। से दिखाते। हाँ जी, ये उन्होंने ना छोटा गेट खोल देना है, बिल्कुल। यहाँ से खोल देना है। इस टाइम बंद हो चुका है, नहीं हमको दिख रहा है, तो गेट खोल देते थे। कितना लोहा कितना भारी है। यस, मजबूत ये लोहे। कम से कम जी, कम से कम मेरे ख्याल से तो ये 1000 क्विंटल होगा, ज्यादा ही होगा। ज्यादा ही होगा। तो वो छोटे गे वाले गेट से निकलते, जिसको आप देख रहे हो, ये देखो। चोर दरवाजा। हाँ जी, ये बड़ा दरवाजा नहीं खोलते थे, इसमें से छोटा दरवाजा खोलते थे, इसी में से सैनिक निकल के चले जाते थे। और ये दूसरा दरवाजा कहाँ गया? दूसरा दरवाजा जी बस ऐसे ही टूट गया, तो वो दरवाजा कहीं होगा ना? टूट गया नहीं, वो मतलब कि लोग जो इधर के रहने वाले हैं उन्होंने तोड़ तोड़ के जलू दिया। और ये जो ये पूरा एंट्रिंग पॉइंट है, ये पूरा मोटी दीवार और चारों तरफ से फैला हुआ है। तो इसके जो दीवार आप कहते हैं चूने से बना है, हाँ जी, इसमें किस तरह से बनाया गया होगा? देखो कितनी मोटी दीवारें हैं। ये बस गई है जी, आज तक तो हमको भी नहीं गई इस चीज के बारे में पता चला है कि देखो कि चूना है आगे सारा, बिल्कुल। कि इतनी मजबूती कि क्या चीज है आगे, आज तक हमें भी नहीं समझ आई। और ईंटें देखो आज भी ये वही ईंट है जो राजे के टाइम की थी, ये देख लो, आज भी इतनी लंबी ईंट है कि देखो आप, ये देखो कितनी लंबाई है। ये आज की देखो। ईंटों की इतनी लंबाई नहीं होती। आजकल की ईंट है, और चौड़ी इतनी चौड़ी होगी जी। ये खुरके थोड़ी पतली हो गई हैं, पर हाँ। है मोटी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
हाँ जी। तो ये एंट्रेंस है और हम अगर आगे की बात करें हाँ जी। तो थोड़ा सा हम और इस वीडियो को लंबा करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और वीडियो के बारे में जानेंगे, इस किले के बारे में। वो हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। तो ये कॉलेज कह रहे हैं कि इधर इधर साइड कॉलेज वगैरह, ये क्या कौन सी इमारत है? इस इमारत ये सर जब मतलब इधर डिप्लोमा ITI वगैरह कोर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि किसी को सिलाई है ना, किसी को डिजाइनिंग का, किसी भी चीज का, तो इधर सिलाई मशीनें वगैरह रखी हुई है कि जिसको सीखना है उसके लिए। ये सब इमारत ITI की है। तो ये तो अब खंडर हो चुकी है, अगर फिर अगर आप- सिलाई अभी सिखाते हैं हाँ जी, अंदर अभी भी कोर्स होते हैं, अंदर सब चीजें अवेलेबल है। सरकार की तरफ से? हाँ जी, सरकार की तरफ से है सर। तो के सामने गवर्नमेंट TC KT ITI ओल्ड फोर्ट लुधियाना। तो आप इधर सामने से देखते हैं व्यू किले का। वो आ- सामने क्या है? वो सामने जी जो मतलब कि इधर चौकीदारी करते हैं कि उनके लिए रूम बने हुए हैं कि वो अच्छा, इधर जो गार्ड वगैरह हैं। गार्ड वगैरह के लिए दिन रात इधर ही रहते हैं वो। और ये खंडर क्या है? तो आपने देखा लुधियाना किला, जो अपने आप में एक विशालकाय और इमारत इसके खंडर हो चुकी है, और चारों तरफ दीवारें, इमारत और गुफा और कई चीजें अपने में समाये समेटे बैठा है। पर क्या यहाँ के लोगों को इसके बारे में पता है? आपको ये भी बताया हमने कि किस तरह ये दीवारें आज से 500 साल पहले बनाई गई और वैसी की वैसी ही खड़ी हैं। हाँ, साम संभाल नहीं हुई तो ये दीवारें थोड़ी सी खुर गई हैं और जर्जर हालत में हैं। तो तो हम इस तो हम लुधियाना किला के उस आखिरी छोर पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि कैसे ये उस तरफ की ओर, अगर मैं कैमरामैन को कहूं तो ध्यान से देख सकते हैं, उस तरफ एक पुल है जो लुधियाना को कनेक्ट करता है रेलवे स्टेशन से, और इस तरफ उसके विपरीत ये किला स्थापित है। ये किला 500 साल पहले बनाया गया था और ये किला वैसे का वैसा है। हाँ, यहाँ की जो दीवारें हैं वो खुर चुकी हैं और आसपास के दीवार गिर चुके हैं। हम उस कॉर्नर पे खड़े हैं, उस तरफ से एंट्रेंस, और हम विपरीत दिशा में उसके कॉर्नर पर खड़े हैं। तो आसपास घर भी बने हुए हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये एक विशालकाय 500 साल, लगभग 500 साल पहले इस किले को बनवाया गया था। और ये किला अपनी उसी प्रसिद्धि को लेकर, और कहीं ना कहीं ये किला एक हिसाब से ढल चुका है और लोगों की नजरों से ओझल हो चुका है। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए फॉलो करें पब्लिक इश्यूज वॉइस को और सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर पब्लिक इश्यूज वॉइस। धन्यवाद।